subscribe now and press the bell icon. स्टूडेंट, हमारे जो असर्टिव सेंटेंस हमारा होता है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। असर्टिव के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर एक होता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है निगेटिव। ये हमारे असर्टिव सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। तो अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव वो होता है जिसमें हम स्वीकारात्मक बात की बात करते हैं। स्वीकारात्मक बात होती है जैसे राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? राम सब्जेक्ट है, लास्ट में क्या लगा है? फुल स्टॉप। तो इससे ये पता चला हमारा कि असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव का कौन सा है, इससे ये पता चलेगा कि ये अफर्मेटिव है। अगर यही निगेटिव है तो कैसे पता करेंगे? तो इसमें इस तरह से दिया होगा, इसमें लगा होगा राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। और इसमें भी आगे सब्जेक्ट है और लास्ट में क्या लगा है? फुल स्टॉप। तो इससे भी ये पता चला कि असर्टिव सेंटेंस है। तो ये असर्टिव का कौन सा है? निगेटिव है। और ये असर्टिव का कौन सा? पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। अब बात आती है हमारी किसकी? अगले सेंटेंस की, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के द्वारा सवाल पूछा जाता है और इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोला जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो स्टूडेंट्स, इसमें काम क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम होता है सवाल पूछना। क्या पूछना? सवाल पूछना। इसके द्वारा हम क्या पूछते हैं? सवाल पूछते हैं। जैसे बोला गया तो सवाल पूछा जाता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो? क्या बोला गया? तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? ऐसे इसको हम इंग्लिश में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया। और एक और आता है, जैसे तुमसे पूछा गया क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? तो इसकी इंग्लिश आ जाएगी डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? तो इसमें दो तरह से सवाल पूछे गए हैं। एक में हिंदी में देखो प्रश्नवाचक जो वाक्य है, शब्द है, वो बीच में है। एक में प्रश्नवाचक शब्द जो है वो आगे लिखा गया है। तो इंट्रोगेटिव से हम क्या काम करते हैं? इंट्रोगेटिव से हमारा काम होता है प्रश्न पूछना। किसी व्यक्ति से हम क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है, इसमें ये भी दो तरह के होते हैं। पहले इनके काइंड्स जानेंगे, तब इनके आइडेंटिटी को हम समझेंगे। इसमें दो काइंड्स होते हैं। नंबर वन, एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को एस आर नो टाइप भी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है WH टाइप या सेकेंड टाइप। एस आर नो टाइप और फर्स्ट टाइप के बारे में पहले जानते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, इसमें यह होता है कि अगर हिंदी में अगर तुमसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसमें क्या शब्द जो क्या होता है वो सबसे आगे लिखा होगा। अगर इंग्लिश में पूछा जाएगा तो इसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरुआत होगी? हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से, इनके द्वारा इसकी शुरुआत होती है। और जो हमारा WH टाइप होता है, इसकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है। अब इसको ये चीज़ पता नहीं होगी कि ऐसा नो टाइप क्यों बोला जाता है। इसका जो ये क्वेश्चन होता है फर्स्ट टाइप का, इसके क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे पूछा गया डू यू गो टू स्कूल, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा यस। इतना बोल देंगे, हमारा आंसर उसकी समझ में सामने वाले के आ जाएगा। और WH टाइप में ये होता है, इसमें हमको पूरा जवाब देना होता है। जैसे वेयर डू यू लिव, तो इसमें एस आर नो टाइप, एस या नो में हम जवाब देके ये बता सकते हैं। उसको नहीं बता सकते ना, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम उसको पूरा आंसर देंगे। जैसे वेयर डू यू लिव, तो आई लिव इन, जहाँ पे हम रहते हैं उसका नाम बता देंगे। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? अब आइडेंटिटी पे आते हैं इंट्रोगेटिव की।
इसकी आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स इसमें दो तरीके से। पहली चीज़ तो फर्स्ट टाइप अगर है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा होगा या मॉडल वर्ब लिखा होगा, और लास्ट में इसमें क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क। अगर सेकेंड टाइप में है तो इसमें सबसे पहले लिखा होगा क्वेश्चन वर्ड और लास्ट में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे इस तरह से बताया गया, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से इसमें आगे क्या लिखा है, डू, ये हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। इससे ये पता चला कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और जो WH टाइप होता है या सेकेंड टाइप होता है, इसकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से और लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट अगला सेंटेंस जो हमारा आता है वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हम बोलते, इसमें हमको क्या क्या मिलता है, इससे हमें पता चलता है ऑर्डर मीन्स होता है आज्ञा, जैसे आज्ञा देना। ऑर्डर, रिक्वेस्ट मीन्स होता है सलाह, एडवाइस, रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना, एडवाइस होता है सलाह। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा, इस तरह के जो वो होते हैं, इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में इन सब शब्दों का भाव हमें व्यक्त होता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस से हमारा भाव पता चलता है आज्ञा, प्रार्थना, सलाह का। तो इसमें इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यू। कौन होता है, यू, जो हमेशा क्या रहता है, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड मतलब छिपा रहता है। इसमें सामने वाले से कहा जाता है, जो भी कहा जाता है सामने वाले से कहा जाएगा। जैसे मान लो तुमसे कहा गया कि जाओ पानी ले आओ, किससे कहा गया, तुमसे कहा गया। या तुमसे कहा जाए जाओ खिड़की बंद कर दो, किससे कहा गया, तुमसे कहा गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो हम इसमें जो सब्जेक्ट है वो सामने वाला होता है, जो यू होता है, जो छिपा रहता है। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है ये, इसकी शुरुआत होती है वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। या तो इसमें निगेटिव होगा तो लिखा होगा इसमें डू नॉट या डोंट लिखा होगा स्टूडेंट्स। या तो इसमें कभी नहीं, नेवर का प्रयोग अगर होता है तो नेवर से इसकी शुरुआत होती है। और इसमें रिक्वेस्ट के लिए लगाया जाता है प्लीज़। क्या लगाया जाएगा, प्लीज़, जो हम आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं और कॉमा लगा सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। और इनके लास्ट में भी क्या लगता है, फुल स्टॉप। तो इम्परेटिव सेंटेंस की आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे जैसे इस तरह से इसका एग्जांपल एक देखते हैं। जैसे बोला गया डू योर वर्क, अपना काम करो। डू योर वर्क का अपना काम करो, तो इसमें स्टूडेंट्स किससे कहा गया, डू योर वर्क, अपना काम करो। तो इससे ये पता चला कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो नहीं है और पीछे क्या लगा है, फुल स्टॉप। तो इससे ये पता चला कि ये कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। निगेटिव होगा तो क्या बोला जाएगा, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, और लगा है फुल स्टॉप। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है और शुरुआत किससे हुई है, डू नॉट से। तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। इस तरह से बोला जाए, जैसे प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। तो रिक्वेस्ट की गई कि नहीं की गई, किससे कहा गया, आपसे कहा गया कि प्लीज़ सिट डाउन। तो ये भी हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इससे ये पता चला कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसका सब्जेक्ट होता है यू, जो हमेशा क्या रहता है, अंडरस्टूड। मीन्स क्या रहता है, अंडरस्टूड मतलब छिपा रहता है। इससे ये पता चलेगा कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है और इसका ये किस पर समाप्त होता है, फुल स्टॉप पर। यह भी फुल स्टॉप पर असर्टिव की तरह समाप्त होता है।
स्टूडेंट्स अगला हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक। क्या बोला जाता है? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य। ये क्या होता है विस्मयादिबोधक? विस्मयादिबोधक का मतलब होता है हृदय में अचानक उठने वाले भाव, सडन फीलिंग्स। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सडन फीलिंग्स। स्टूडेंट हार्ट इसमें बोलते हैं सडन फीलिंग्स। विस्मयादिबोधक किसमें आता है? सडन फीलिंग्स व्यक्त करता है हमारी हार्ट में उठने वाली या हमारे हृदय में उठने वाली ऐसी भावनाएं जो सोचने का वक्त ना ले और हमारे मुंह से निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें दुख भी होता है, दुख, सुख, आश्चर्य, इस तरह की बातें होती हैं। तो जैसे मान लो कि हम कहीं पर जा रहे हैं तो हमारा पैर स्लिप हुआ और हम गिर गए, और तब हमारे मुंह से क्या निकलता? अरे। तो हम सोच के गए थे? नहीं ना, वो सोच के गए थे ना हमने विचार किया था कि हम वहाँ पे जाएंगे, गिरेंगे, ऐसा होगा, नहीं ना। तो वो सब हमारा क्या होता है? सडन फीलिंग। हम गिरे, हमारे मुंह से निकल गया, सडन फीलिंग क्या निकला? ओ, इस तरह से। तो वो सब किस में आता है? सडन फीलिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे एलास, ओ, ये सब किस में आते हैं? सडन फीलिंग्स में। सडन फीलिंग्स मतलब हृदय में उठने वाले अचानक भाव को हमारे मुंह से निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सडन फीलिंग। जैसे या मान लो कहीं हमको कोई पता चला कि वह मर गया, एलास, तो एलास ही हैज़ डाइड, वह मर चुका है। क्या बोला गया? वह मर चुका है। ये खबर जब हमको पता चली तो हमारे मुंह से क्या? अरे, बड़ी दुख की बात है। ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? या कि हमने सोच के रखा था कि हम उसकी ये खबर सुनेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे? नहीं ना। तो हृदय में अचानक उठने वाले भाव को ही क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टूडेंट एलास, ओ से दुख की बात प्रकट होती। इसी तरह से खुशी की बात के लिए तुम क्या लगाते हैं? हुर्रे। हुर्रे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हुर्रे, यस, इस तरह से हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इससे क्या पता चलता है? कि इससे यह पता चलता है कि हमें खुशी का भाव पता चलता है। जैसे मान लो मैच देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का, तो उससे पता चला हमारा जब इंडिया जीत जाती तो हम क्या कहते हैं? हुर्रे। या कोहली जब छक्का मारता तो क्या कहते हैं? हुर्रे, यस, कहते हैं कि नहीं कहते? उसी तरह तो क्या हम वो सोच के बैठे थे कि इस गेंद पे 6 पड़ेगा तब हम बोलेंगे? नहीं ना। तो ये सब हमें क्या कहलाता है? सडन फीलिंग्स। हमारी जो सडन फीलिंग्स होती हैं वो किस में आती हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो जो चीज़ हम सोच के ना बैठें और हमारे मुंह से निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी। वो सेंटेंस किस में आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे हुर्रे, वी हैव ओन द मैच, वी हैव ओन द मैच। तो इसमें कैसी बात है? दुख की है कि खुशी की है? खुशी की है ना। तो इससे ये पता चला कि हम मैच जीत चुके हैं या हम मैच जीत गए हैं। तो ये हमारी क्या है? सडन फीलिंग है। सडन फीलिंग हमें हमारी खुशी से प्रकट हुई तो उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारा आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो जो भी सडन फीलिंग्स होती हैं हार्ट की, वो किस में आती हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे दुख, सुख, आश्चर्य। आश्चर्य कैसे पता चलता है? जैसे मान लो हम कहीं शादी पर जाते हैं तो हमको पहले से पता होता है वहाँ पे इतना ये सजा होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं होगा। जब हम वहाँ पर पहुँचते तब हमें दिखाई देता है सब। जब हम देखते हैं तो हमारे मुँह से क्या निकलता है? अरे वाह। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? 2 शब्द आते हैं, व्हाट, आ या हाउ। इनकी हिंदी होती है कितना। किस पे आएगा? कितना। जैसे बोला गया हाउ, किसी चीज़ को देखा हमने, हाउ, तो क्या बोलते हैं? हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। या कोई भी डरावनी चीज़ देखते हैं तो क्या बोलते हैं? हाउ हॉरिबल, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। हाउ, वाट, जैसे व्हाट अ फाइन वीदर, वीदर।
इससे हमें क्या पता था कितना अच्छा मौसम है। तो ये सब हमारे देखने के बाद ही तो हमारे मुंह से अचानक से निकलता है, वो सब किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसके बाद इसकी आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी आइडेंटिटी होती है एक्सक्लेमेशन इनकी शुरुआत होती है एक्सक्लेमेशन वर्ड से और ये समाप्त होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क पे। एक्सक्लेमेशन मार्क पे, एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे लगता है, ऐसे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और ये फिनिश किस पर होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे। अब लास्ट आता है हमारा स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है आशीर्वादात्मक वाक्य। आशीर्वादात्मक वाक्य, इसमें हमें विशेष मिलती हैं, रिक्वेस्ट, इसमें हम विशेष विश करते हैं किसी को। स्टूडेंट्स जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इसमें विश, प्रे, कर्स और ब्लेस की बात होती है। विश मतलब किसी को विश करना, प्रे ईश्वर से प्रार्थना करना, कर्स किसी को अभिशाप देना, ब्लेस आशीर्वाद देना। तो इस तरह की बातें किस में आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। या जैसे हमें कोई आशीर्वाद देता तो क्या कहता है, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये क्या हो गई, हमें आशीर्वाद जब मिलता है तो हम ऐसे कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग। या हम किसी को आशीर्वाद देते तो कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो या आपकी उम्र लंबी हो, या मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तो ये सब क्या है, ये एक तरह से आशीर्वाद होता है। और जैसे हम किसी को कोई बददुआ देता है, कोई बात नहीं मानता तो क्या कहते हैं, मे यू डाई, जाओ तुम मर जाओ। तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो वो सब किस में आता है, ये हो गई बददुआ और ये हो गई हमारी दुआ। इसी तरह से जो हमारा होता है वो हम किस में आता है, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम किसी को विश करते हैं या कोई हमको विश करता है, तो वो सब सेंटेंस किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर से, आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, कि आप जो है ज़्यादा उम्र तक जिएं। इसी तरह से स्टूडेंट जिसे बोला जाता है, हम अपने टीचर्स को या घर पे बोलते हैं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड बाय। तो ये सब किस में आता है, ये हम विश ही तो कर रहे हैं अगले को। जब हम किसी को विश करते हैं तो इस तरह के शब्द बोलते हैं, तो ये सब किस में हमारा आता है, ये सब हमारा किस में आएगा, ये सब हमारा आता है उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस की आइडेंटिटी होती इसकी शुरुआत ज़्यादातर में से होती है, किसी किसी सेंटेंस में नहीं लगा होता है। और इसका ये भी हमारा फिनिश होता है किस पर जाके, एक्सक्लेमेशन मार्क पे। तो ये हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की समझ में तो ज़रूर आया होगा ये। इसे मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.